हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं उन सबको हम कवर करेंगे। यह टॉपिक आपके आगामी परीक्षाओं जैसे रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, बिहार ईएसआई, बीपीएससी, यूपीपीएससी और तमाम सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है। फ्रेंड, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची तथा कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली गई है। तो आप इन सबको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है और भाग 5 में संघ का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड, अभी हमने देखा कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 4, किस संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। फ्रेंड, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक, आपको बताना है कि क्या है। तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों का एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देशित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी अधिकार और शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनने के लिए आवश्यक हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 10, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 क में। याद रखिएगा, इसमें सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता तथा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 39 क में है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। तो फ्रेंड, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 51 में संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में।
यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 51 में, 51 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो फ्रेंड ये है अनुच्छेद 44। मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो ये किया गया है अनुच्छेद 48 क में। मोस्ट वीवीआई है, अनुच्छेद 48 क में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। मैं आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहता हूँ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। पहले यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 क के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। याद रखिएगा, यह एक मूल अधिकार है और अनुच्छेद 21 क में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। यह अनुच्छेद 39 क में है, 39 क में है, जिसमें गरीबों के लिए सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 50 में। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 50 में, और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केटी शाह का। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिलान करना है। एक तरफ आपको अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरे तरफ आपको इस अनुच्छेद में जो बातें कही गई हैं उनको दिया गया है। तो आइए इसका हम मिलान करते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत, यानी ए का 2 हो जाएगा। देखिए कहाँ है, ऑप्शन एक में ए का 2 मिल रहा है और ऑप्शन सी में मिल रहा है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया है काम करने का अधिकार। तो बी का क्या हो गया? 4 हो गया। ए में देख रहे हैं बी का 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता, सी का फर्स्ट हो गया। उसके बाद डी क्या है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन है। तो देखिए ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और निश्चित रूप से छोटा टॉपिक भी है और एक प्रश्न निश्चित रूप से इस टॉपिक से पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सबको हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे हैं तो एक भी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में नहीं छूटेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है और साथ ही साथ आप बताइएगा कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने स्वयं दिया है। और फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ और थोड़ा सा आप अपना कर्तव्य भी निभाइए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई कंटिन्यू जारी कीजिए। हो सकता है आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं जैसे ही कंडीशन सही होते हैं आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जो वीडियो था एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए और बिहार दरोगा मेंस के लिए, बीपीएससी के लिए और तमाम जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।